मेसो के कपड़े पहनने वाली ये औरत खुद को अमीर समझ रही है। 7,000 रुपये प्रेस करवाने के लिए देती है। 15 सालों से हमारे घर में नौकर है, साफ सफाई के लिए 15 सालों से हमारे घर में नौकर आता है, लेकिन फिर भी हमारे घर में कॉकरोच जो है एकदम से किचन में पड़ा रहता है। मेरे घर की साफ सफाई करने के लिए मतलब बाहर से लोग आते हैं। मेरे घर में खाना बनाने के लिए अलग मेड आती है, बर्तन धोने के लिए अलग आती है, लेकिन फिर भी हम पूरे सास बहू मिलकर दिन भर झाड़ू पोछा बर्तन खुद से करते हैं और किचन में हम लोग दिन भर रहते हैं। हमारे जो मतलब बहुएं हैं उनमें हम भेदभाव नहीं करते हैं, फिर भी लोग हमें टारगेट करते हैं। हमारी बहू को जो बच्चा है अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बहू को अभी बहुत आगे जाना है, तरक्की करना है। और मैं वैसी सास नहीं हूँ कि अपनी बहू को फोर्स करूँगी कि क्या करना है नहीं करना है, बच्चा कब करना है नहीं करना है, ये उनकी मर्जी है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे ही आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से राजमाता की। राजमाता की बकैती खत्म नहीं होती है, और जब भी ये बकैती करती हैं और जब इनको गालियां पड़ती हैं तो ये सफाई देने आती है। तो चाची आप ऐसा बातें काहे करती हैं कि भाई आपको गाली खाना पड़ता है? मतलब मुंह खोलती हैं तो कुछ भी बोल देती हैं, और जब ऑडियंस पकड़ के इनको लथाड़ने लगती है तो ये आती हैं एकदम से सिंपैथी कार्ड खेलने और बोलती हैं कि भाई बातों को गोल मोल घुमाती हैं कि हम ऐसा नहीं ऐसा करना चाह रहे थे। इनको गाली और फजीहत उसी दिन से होना शुरू हो गया था जिस दिन ये बोली, अपने टाइटल में ये लगाई थी कि भाई हमारा बेटा जो लप्पू है वो मेरा बेटा है, इसलिए वो कोई गलती नहीं कर सकता है। और 1 साल हो गया मेरे बेटे की गलती का, तो अब ऐसा है कि कितना दिन, जीवन भर क्या उस गलती के लिए उसको ताना मिलेगा? अब तो 1 साल हो गया। यानी कि चाची का कहना था कि 1 साल के बाद आप कोई भी गुनाह कर लो, 1 साल के बाद वो गुनाह खत्म हो जाता है, चाहे आप कितना भी मतलब जघन्य पाप कर लो। अब बात करते हैं कि चाची का ये टाइटल जो लगा था कि मेरा बेटा मेरा है, चाची सफाई देने आई है कि ये जो टाइटल लिखा था वो छोटू लिखा था, क्योंकि छोटू ही वीडियो का मेरा सारा काम देखता है, छोटू का ही काम है वीडियो पे मतलब ये एडिट करना डालना। लेकिन माता जी को ये लोग कोई समझा दे कि भाई माता जी आपको पता है कि छोटू तो बेचारा पढ़ा लिखा है ही नहीं। जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो आखिर वो कैसे हिंदी टाइप कर लेता होगा? आप लोग खुद सोचिए कि जो छोटू पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे हिंदी टाइप करता होगा। भले चलिए एडिट करने के लिए मानते हैं कि चलिए एडिट करते करते वो सीख गया होगा, लेकिन टाइपिंग कैसे करता होगा? यानी कि माता जी जब भी गाली खाने लगती हैं तो अपना ठिकरा जो है छोटू के सर पे फोड़ देती हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग जितने भी ब्लॉगर हैं ये जब खुद गलत वीडियो डालते हैं और जब इनको गाली पड़ती है तो ये सारा टिकरा अपने ऑडिटर कैमरामैन पे डाल देते हैं कि कैमरामैन ही जूम कर करके फोटो लिया था, उसमें हमारी क्या गलती है, और हमारा जो ऑडिटर है वो डाउनलोड कर मतलब अपलोड कर दिया था। तो माता जी भी उसी फंडा को अपनाई, क्योंकि माता जी को भी पता है कि भाई अब अगर हम ये चीज़ छोटू पे ठिकरा नहीं फोड़ेंगे तो अभी हम और गाली खाएंगे। लेकिन माता जी तो ठहरी थेथर की थेथर। माता जी को तो 1 दिन गाली दो, 2 दिन गाली दो, 4 दिन गाली दो, इनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये गाली खाते खाते इतनी थेथर हो गई हैं कि इनको समझ में आ गया है कि कोई बात नहीं, गाली दे तो दे, व्यूज तो आएगा। और माता जी व्यूज के लिए किसी भी हद तक गिर के जो चीजें हैं वो करती हैं। या तो ये कहा जाए कि इनके पास दिमाग नहीं है, ये कुछ भी बोलती हैं, मतलब अपने कन्वीनियंस के अनुसार चीजें बदल देती हैं। अब बात करते हैं कि माता जी कह रही हैं अपने ब्लॉग में कि हम जो भंजना को बोले थे आप लोग गलत समझ लिए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। आज माता जी को कहने का मतलब समझ में आ रहा है, और आज माता जी का जो टोन है बात करने का और उस दिन का जो टोन था वो वीडियो आप लोग मैच कर लीजिएगा कि माता जी उस दिन कितने एकदम मतलब एग्रेशन में बात कर रही थी। और जो माता जी के साथ एलेक्सा जी थे वो भी, मतलब सोचिए, खुद के को कहते हैं स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो स्कूल चलाते हैं लेकिन दिन भर बैठ के वो मऊगई ही करते रहते हैं। मतलब हम आज तक मतलब ऐसा मर्द नहीं देखे जो स्कूल का डायरेक्टर हो और दिन भर बैठ के अपनी बीवी के बगल में बकैती करते रहता हो। अब बात करते हैं कि कह रही है 15 सालों से हमारे घर में साफ सफाई वाले लोग आते हैं। मतलब सोचिए कि 15 सालों से इनके घर में साफ सफाई वाले लोग आते हैं और उसके बावजूद इनके घर के में इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी होती है कि इन गंदगी की वजह से इनको हमेशा ट्रोलिंग मिलती है। एक बार आपको याद होगा कि जब ये अम्बाला में थी और इनके जो छोटे वाले जो युवराज थे, इनके किचन का दशा दिखाए थे कि भाई किचन में इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी है कि कॉकरोचों का बिछौना लगा हुआ था।
और ये कह रही हैं कि भाई हमारे घर में 15 सालों से सफाई करने वाले आते हैं। तो आप ही बताइए कि आखिर वो सफाई वाले आते हैं तो क्या साफ करके चले जाते हैं? मतलब 15 साल से कंटिन्यू इनके घर में साफ सफाई वाले आते हैं तो क्या मतलब करके जाते हैं? मतलब इनका आते हैं इनके घर में साफ सफाई करने और वो पड़ोसी का घर साफ कर देते हैं क्या? या सिर्फ वो आते हैं इनके घर में साफ सफाई के नाम पे और वो मतलब ऐसे ही कंटेंट के लिए आते हैं और चले जाते हैं क्या? अब बात करते हैं कि माता जी कहती हैं कि हमारे यहाँ मतलब खाना बनाने वाली रखे हैं, रेखा को झाड़ू बर्तन के लिए रखे, मतलब हर एक काम के लिए इनके यहाँ आदमी है। मतलब कोई आंटी जी हैं जो इतने दिनों से इनके यहाँ झाड़ू पोछा करती हैं, रेखा इनके यहाँ आती हैं, खाना बनाती हैं। लेकिन आप हमेशा देखे होंगे कि भंजना रहती है तो भंजना को किचन में देखे होंगे। आंटी जी जितना दिन वो नहीं थी, मतलब भंजना नहीं थी, तो आंटी जी को आप देखे होंगे कि पसीना पोछ पोछ के बर्तन धो रही थी और रोटियां सेक रही थी और कह रही थी कि हम बहुत थक जा रहे हैं, इतना काम हो जा रहा है ना गाइस कि हम थक जा रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, कोई मतलब खाना बनाना मतलब बहुत ये है, ये बनाए आज वो बनाए, और खुद से बनाती थी। तो आखिर बताइए कि इनके घर में जब कुक लगा हुआ है तो ये खाना खुद क्यों बनाती हैं? और ये खुद सोचिए कि इनका झूठ इनके ही वीडियो में पकड़ा जाता है। एक तरफ ये कहती है कि हमारे घर में कुक लगा हुआ है, हम कुक लगा दिए हैं कि भाई चलो कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आखिर वो कुक मतलब कब लगता है और कब इनके यहाँ से कुक भाग जाता है? जब भंजना चावल बनाती है, रोटी बनाती है, दाल बनाती है, माता जी के अकॉर्डिंग कि भंजना बनाती ही क्या है, चावल दाल रोटी बनाती है, और बाकी सब्जी जो है हम बनाते हैं क्योंकि हमारे हाथ का सब्जी सबको पसंद आता है। तो सोचिए कि कितना झूठ बोलती है। ये सब्जी इसलिए बनाती है क्योंकि इनको वीडियो में डालना होता है, इनको अपना रेसिपी चैनल में चलाना होता है, लेकिन ये झूठ बोल रही है कि भंजना जो है केवल दाल रोटी और सब्जी चावल बनाती है। अब खुद सोचिए कि सब्जी बनाने से क्या कम मेहनत है रोटी बनाने में? और 6-6 लोग का इस गर्मी में रोटी बनाने में, जिस घर में 6-7 मतलब लोग हैं, कितना रोटी सेकना पड़ता होगा भंजना को। लेकिन माता जी भंजना के काम को वैल्यू ही नहीं कर रही हैं। और इसी पे जब इनको मतलब लात बात मिलता है तो ये कहती है कि नहीं हम अपने दोनों बहू में भेदभाव करते ही नहीं है। माता जी ये दुनिया देख रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि आप कितने अपने बहुओं में भेदभाव करती हैं। एक तरफ आप लप्पी 10 बजे भी सो के उठती है तो आपको क्षणिक दुख नहीं होता है। आप ये कहती है कि उन लोग का काम रहता है, वो लोग प्रमोशन करता है, इतनी थक जाती है, उसको इतना काम रहता है, वहाँ पे इतना काम करता है। वही भंजना सेम मतलब मेसो का 2800 का प्रमोशन करती है तो वो नहीं थकती है। मतलब माता जी खुद के काम को कह रही है कि देखिए गाइस, लिंक पीपी करना इतना आसान नहीं होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि करने में कितना मेहनत है, जो करता है उसको पता होगा कि कितना मेहनत है इसमें। लेकिन वही काम भंजना कर रही है तो ये दोनों मियाँ बीबी ये कह रहे हैं कि भाई क्या है उसमें, करने वाला सब कर लेगा। मतलब ये करके केवल लिंक पीपी करके ये वीडियो बना के ये थक जा रही है। और जो औरत लिंक पीपी भी कर रही है, वीडियो अपना ब्लॉगिंग भी कर रही है, खाना भी बना रही है, इनको उठ के, इनको और इनके पतिदेव को उठ के मतलब चाय दे के, मतलब सोचिए कि वो नहाने जा रही हो तब भी उसको कहा जाता है कि नहीं पहले चाय बना के दे दो तब तुम नहाने जाना। वही लप्पी रहती है तो माता जी सोई रहती है तो उसको पूछने तक नहीं जाती है कि तुम जगोगी कि नहीं जगोगी। माता जी पहले से ही मतलब अपना जो है ना खाना की तैयारी कर लेते हैं। सोचिए इनका छोटा बेटा इनके मुंह पे मतलब तमाचा लगाया कि भाई जब भंजना नहीं रहती है तो तुम खाना बना लेती हो, लेकिन जब भंजना रहती है तो भी आप बना सकती हैं। मतलब माता जी जब भंजना नहीं रहती है तो माता जी सारा काम कर लेती है, लेकिन जब भंजना रहती है तो माता जी एक गिलास पानी तक खुद से नहीं लेके पीती हैं। क्यों भाई? क्योंकि भंजना इनके घर की मतलब फुल टाइम मेड है। मतलब आप लोग बताइए कि क्या इनके घर में कभी आप देखे हैं कि भाई कोई खाना बनाने वाली कुक जो है कंटिन्यू रही हो? हाँ, एक दिन 2 दिन कभी रोटी बनाते तो भाई वैसे बहुत सारे ऐसे कुक होते हैं जो कि कंटिन्यू आपके घर में झाड़ू पोछा के लिए आते हैं और हमें कभी मतलब मन नहीं करता है, हम थके होते हैं तो हम बोल देते हैं कि प्लीज़ थोड़ा रोटी बना दीजिएगा या सब्जी बना दीजिए या खाना बना दीजिए, तो वैसे कंडीशन में बनाते हैं। लेकिन माता जी को तो है भाई बड़ाई करने का आदत, लेकिन अब इनका झूठ इनके ही वीडियो में पकड़ा जाता है कि भाई ये कितनी बड़ी झूठी हैं। मतलब सोचिए कि ये 4 साड़ी का प्रमोशन दिखाई है और 4 साड़ी का प्रमोशन दिखा के ये कह रही है कि भाई देखिए गाइज हम लिंक पीपी करने में थक गए। जो कि इनकी बहुड़िया को सोचिए कि वो औरत 6:30 बजे उठती है, उठने के बाद वो खाना बनाएगी, नहाएगी, पूजा पाठ का भी काम उसी का है, उसके बाद खाना बनाने का, उसके बाद ब्लॉगिंग करने का, उसके बाद लिंक पीपी करने का, फिर शाम में खाना बनाने का, दिन भर आए गए गेस्ट को सब मतलब चाय पानी देने का, सारा काम उसी का है। लेकिन माता जी को उसका काम दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों भाई? माता जी तो कह रही है कि हमारे घर में तो बहुत नौकर लगे हुए हैं।
माता जी के घर में तो इतने ज़्यादा नौकर है। अब बात करते हैं कि एक वीडियो मैंने देखा जहाँ पे माता जी अपने हस्बैंड से बात कर रही थी और किसी और से साथ बात कर रही थी कि भाई हम लप्पी को दिखाने गोरखपुर लेके गए थे, जहाँ पे पापा 10,000 रुपये भी दिए थे, हम दवाई भी खरीदे थे और ले आके हम मतलब, लेकिन लप्पी जो है ना वो दवाई नहीं खाई थी, अलमीरा में ही रखा हुआ था। यानी कि माता जी जो है अपने तरफ से लप्पी को ले जाके उसका ट्रीटमेंट करवाई, इन दोनों को डॉक्टर दवाई दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना ये लोग दवाई नहीं खाए। ये माता जी का उस वीडियो में था। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि अगर लप्पी जो बच्चा के लिए रोती है, कहीं भी जाती है, तो जब भी जागरण में जाती है या भगवान के सामने जाती है वो बच्चे के लिए रोती है, तो अगर सच में उसको बच्चा चाहिए था तो आखिर वो मेडिसिन क्यों नहीं खाई, क्यों नहीं डॉक्टर का दिया हुआ वो मेडिसिन खाई। और माता जी कल के लाइव में माता जी से कोई सवाल पूछा कि आपकी बहू को बच्चा कब होगा, तो माता जी बोल रही हैं कि ऐसे सवाल मत पूछिए, हम क्योंकि हमारे बेटे बहू जो हैं वो घूम रहे हैं, वो अपने मन से मतलब उनको जब बच्चा करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आज के ज़माने में सब लोग अपना ये सोचता है। तो भाई वो लोग अगर अभी फ्री रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई कुछ और हम अपने लाइफ में अचीव कर ले, भाई कितना अचीव करेगा, मतलब माता जी कह रही कितना अचीव करेगा भाई। और एक तरफ माता जी कह रही है कि भाई जब उनका मन होगा तो हो जाएगा। कभी माता जी कहती हैं कि जब भगवान की मर्जी होगी तब हो जाएगा। कभी माता जी कहती हैं कि हम सब कुछ मतलब कर लिए हैं, सब कुछ हम हो गया है, हम जैसा चाहें वैसा किए हैं, अब बस केवल बचा हुआ है हमारी बहुरिया को बच्चा होने का। और ये भी देखिएगा गाइज कि हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्द कि हम ये भी कर लेंगे। जब ये वैष्णो देवी जाने वाली थी तो यही माता जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि आप देखिएगा कि बहुत जल्द हम ना अपने हमारे दोनों बहुरिया को बच्चा होगा, बहुत जल्द देखिएगा। जिस चीज़ के लिए हम इतना ताना सुनते हैं ना, देखिएगा कि बहुत जल्द होगा, मतलब बहुत जल्द हमारे घर में भी बच्चा होगा, या बहुत जल्द हम आएंगे तो उसको दिखवाने जाएंगे। मतलब बहुत भतेरे बात माता जी बोली हैं। लेकिन आज माता जी का सुर ऐसे बदला हुआ था जैसे माता जी मतलब ये समझ में उनको आ गया है कि भाई वो सब नहीं चाह रहा है तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। फिर माता जी कहती हैं कि भाई इस बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि हम इस बारे में नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई जो बच्चा नहीं हो रहा है तो उससे मतलब उसको भी बुरा लगता है, हम लोग इतना ताना सुनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बात तो शुरुआत भी तो आप ही की है, यहाँ पे लोग उसके बारे में बात नहीं करता है, आप लोग खुद शुरुआत करती हैं। कभी आपका बेटा टाइटल थंबनेल लगाता है, कभी आपकी बहुरिया बोलती है, कभी आप बोलती हैं कि भाई हमारी बहुओं को हम चाहते हैं कि दोनों बहू को बच्चा हो जाए, कभी आपका बेटा कहता है कि भाई हम कोई ट्रीटमेंट नहीं अभी ले रहे हैं क्योंकि अभी हमको चाहिए नहीं। माता जी कह रही है कि बच्चा होने के बाद लोग बंध जाता है। तो भाई बच्चा होने के बाद सच में लोग बन जाते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन माता जी आप खुद ही कभी बोलती हैं कि नहीं, हम एकदम उनको बोल दिए हैं कि हमको बच्चा चाहिए, तुम लोग जो भी करो जैसे करो, लेकिन हमको बच्चा चाहिए। कभी मतलब माता जी बोल रही हैं कि नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं माता जी को ये समझ में आ चुका है कि भाई लप्पू लप्पी जो है ना, यानी इनके बड़के युवराज जो हैं और बड़की बहुरिया इनके हाथ में नहीं है, वो इनके हाथ से निकल चुके हैं। इसीलिए उस पे इनका मतलब लप्पू लप्पी पे इनका कोई बस नहीं चलता है। और यही कारण है कि माता जी अलग अलग समय में अलग अलग स्टेटमेंट देती हैं। जब लप्पू के साथ रहती हैं तो लप्पू के जैसा स्टेटमेंट देती हैं, जब लप्पू के साथ नहीं रहती हैं तो अपने तरीके से स्टेटमेंट देती हैं। इनका कहना है कि आज के समय में कौन किसी का सुनता है, जब दूसरे का बच्चा बड़ा हो जाएगा 30-35 साल का तब हम देखेंगे। मतलब माता जी का ये कहना है कि मेरा बेटा बहू नहीं सुन रहा है तो हम क्या करें, क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद नहीं सुनते हैं, ऐसा माता जी का कहना है। और एक समय में माता जी का ये कहना होता है कि भाई हमारा बेटा जो है ना वो बहुत अच्छा है, हमारे सब बच्चे अच्छे हैं, हमारा सब बच्चा हमको बहुत मानता है, बहुत ऐसे करता है, हमारा सब बात सुनता है, हम अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिए। तो समझ में पहले नहीं आता है कि माता जी आखिर बोलना क्या चाहती है। अब चलिए कुछ कमेंट पढ़। इनको कोई कमेंट आया कि बहन जी आप दोनों बहू अच्छी हैं, आपकी दोनों बहू अच्छी है, पर मनीषा अकेले सारा काम करती है, सोशल मीडिया पर भी करती है और अपने घर का काम करती है। मनीषा जैसे लड़के आज के समय में नहीं मिलेगा, उसके साथ कितना कुछ हुआ, फिर भी वो दोनों परिवार को सोचकर बर्दाश्त कर ली। हाँ, लप्पी काम करती है, लेकिन एक चीज ये भी है कि लप्पी सिर्फ काम करती है अम्बाला वाले घर में। लप्पी उतना काम करती है सिर्फ अम्बाला वाले घर में। जहाँ लप्पी के घर में अगर पति पत्नी को छोड़ के या उसके घर में गेस्ट आ जाते हैं या कोई और लोग आता है, मतलब जो उसके ससुराल वाले हों या कोई उससे मतलब, तो उसका मुंह बन जाता है। हाँ, अगर कोई क्रिएटर आता है, कोई 4 मर्द आ जाता है तो लप्पी खुशी खुशी सब काम कर लेती है। लेकिन भंजना में वो चीज़ नहीं है। भंजना जो है हमेशा मतलब सबके लिए करती है।
प्रिंस हमेशा महाभारत की शुरुआत करते हैं, रिएक्शन वाले तबाही मचा देते हैं। एक बात तो है कि प्रिंस पूरा दिन रूम में ही रहता है और कोई काम नहीं करता है। तो भाई इनके घर में इनका दूसरा बेटा कौन सा काम करता है? लप्पू भी तो दिन भर बैठ के गेम खेलता है। भले लप्पी दिन भर काम करती है, किचन में काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन लप्पू क्या करता है? दिन भर तो गेम खेलता है। उसके बाद आप मानिए या नहीं मानिए, प्रिंस अपने ब्लॉग में हमेशा नेगेटिव ही दिखाता है। सिवान में आपको और अम्बाला में मनीषा को। बहुत लोग जो है बोलते हैं कि छोटा लप्पू घर से सारा भेद बताता है। हमको प्रिंस का ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है, बस व्यू के लिए अपनी फैमिली को टारगेट करवाता है। भाई साहब, उसकी गलती नहीं है। जो सच होता है वो एकदम डायरेक्ट डाल देता है, वो कटपिट नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ होता है, उसके साथ भेदभाव होता है, उसके साथ उसकी बीवी के साथ भेदभाव होता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती है। हम बस लेक्चर देती हैं, हाँ बस लेक्चर देती है। रंजना बहुत चालाक है, बदमाश है, चालाकियों से भरी है। अब मनीषा सिवान अपनी आने वाली है तो प्रिंस का ड्रामा शुरू हो गया। प्रिंस है, लोग मनीषा को जीने नहीं देते हैं। सिवान आते ही तो प्रिंस रंजना जीने नहीं देते हैं। रंजना बहुत अच्छी लड़की है, समय से पहले उठ के नाश्ता वगैरह बन जाता है, आदमी समय पर नाश्ता करता है। हाँ, और आंटी जी एक और बात बोली कि भाई ये जो लप्पू के जो पापा हैं ना, ये सुबह चले जाते हैं, फिर नाश्ता बनता है तो हम इनको बुलाते हैं, तो ये आते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई आइए, हम भी नाश्ता नहीं किए, तो इसी बहाने साथ में नाश्ता हो जाता है। लेकिन आंटी यहाँ पे एक चीज़ बोली कि आते हैं ना जब स्कूल से नाश्ता करने तो बहुत नुकसान हो जाता है। भाई साहब, कितना बड़ा इनका स्कूल है, किस टाइप का इनका स्कूल है, सबको दिखता है, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है जब एलेक्सा जी आते हैं घर में खाना खाने तो। और पेरेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, उसी समय पेरेंट्स आते हैं जब एलेक्सा जी घर में खाना खाने आते हैं। बाकी दिन भर जब एलेक्सा जी घर में ऐसे घूमते रहते हैं बेल्ले की तरह, तो कोई नहीं आता है। तो भाई साहब, सब लोग जो है छोटा लप्पू को ही टारगेट कर रहा है कि छोटा लप्पू जो है वो घर के मतलब इसमें ये करता है, छोटा लप्पू ही सबको बदनाम करता है। छोटा लप्पू सच्चाई दिखाता है, ये लोग जो है ना स्क्रिप्टेड दिखाते हैं। छोटा लप्पू जो है ना एकदम रॉ जो होता है ना वो डालता है, रॉ ब्लॉग बनाता है, सही बनाता है। जो उसके साथ होता है, उसकी बीवी के साथ जो होता है ना वो दिखाता है। और यही से कहीं ना कहीं मिर्ची लगती है लप्पू को, लप्पी को, आंटी जी को, और लप्पू लप्पी के जो चाहने वाले हैं उनको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तब तक सबको